इंडिया की सेकंड बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग प्रो कबड्डी लीग को आखिर कुछ सीजन से टाइटल स्पॉन्सर क्यों नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इतना बड़ा लीग है प्रो कबड्डी लीग। आईपीएल के बाद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट है प्रो कबड्डी लीग, लेकिन लास्ट 4-4.5 साल से इस लीग को अपना टाइटल स्पॉन्सर क्यों नहीं मिल रहा है, उसका रीज़न को डिस्कस करेंगे। एंड क्या इन फ्यूचर या फिर सीजन 13 में या फिर आने वाले कुछ सालों में लीग को स्पॉन्सर मिल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। आपको सब कुछ इन डिटेल जानने को मिलेगा रीजंस के साथ। आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। पहले बात करते हैं प्रो कबड्डी लीग के बारे में। तो अब आईपीएल का हम सब जानते हैं कि आईपीएल के बहुत सारे स्पॉन्सर्स रह चुके हैं और वीवो रह चुकी है, ड्रीम 11 रह चुकी है, अभी टाटा आईपीएल से हम जानते हैं आईपीएल को, एंड टाटा अभी एज अ टाइटल स्पॉन्सर है आईपीएल की। लेकिन जब बात आती है प्रो कबड्डी लीग की, ये प्रो कबड्डी पे मैंने वीडियो बनाया, मैं प्रो कबड्डी पे ही वीडियोस बनाता हूँ। प्रो कबड्डी की हम बात कर रहे हैं तो प्रो कबड्डी को कैसे क्या कुछ हुआ, स्पॉन्सर हिस्ट्री, रीज़न जानेंगे। तो सबसे पहले हम रीज़न पे आते हैं। पहले बात करते हैं प्रो कबड्डी के स्पॉन्सर्स के बारे में। तो लीग 2014 में फाउंड हुआ था एंड इस लीग के को फाउंडर है चारू शर्मा सर एंड मसाल स्पोर्ट्स इस लीग के ऑर्गेनाइजर्स है। एंड मसाल स्पोर्ट्स इस लीग के ऑर्गेनाइजर, जैसे मैंने आपको कहा, लीग सीजन 1 से लेके सीजन 5 तक स्टार स्पोर्ट्स ने इस लीग को काफ़ी ज़्यादा पॉज एंड हाइप दिया। एंड स्टार स्पोर्ट्स में प्रो कबड्डी लीग टेलीकास्ट होता था। ये बहुत बड़ा बात है कि इतना ज़्यादा कुछ लग नहीं रहा था उस समय, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा खासा व्यूअरशिप भी, मतलब ठीक ठाक सा व्यूअरशिप था। जब लीग स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे लीग को पुश मिलती है। उस समय स्टार स्पोर्ट्स का बड़ा बोलबाला भी था। उस समय बहुत ज़्यादा अपने आप को एज अ टाइटल स्पॉन्सर लाया इस लीग में, कि काफ़ी ज़्यादा एक्टर्स वगैरह भी इस लीग को सपोर्ट कर रहे थे कि एक कबड्डी का भी लीग होना चाहिए। एंड काफ़ी अच्छा कुछ यहाँ पे देखने को मिला स्टार स्पोर्ट्स के एंड से। लेकिन सीजन 5 में एंट्री होता है वीवो का। वीवो टाइटल स्पॉन्सर बन गई सीजन 5 में, क्योंकि वीवो ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट डील साइन किया स्टार इंडिया के साथ कि वो प्रो कबड्डी की टाइटल स्पॉन्सर बनना चाहती है। उन्होंने टोटल डील जो था ना, ये प्रो कबड्डी लीग को स्पॉन्सर करने का स्टार के साथ जो डील था, वो 300 करोड़ का डील साइन किया था वीवो ने कि वो प्रो कबड्डी की टाइटल स्पॉन्सर बन पाए। एंड 5 सीज़न तक काफ़ी सही तरीके से व्यू वगैरह भी देखने को मिला। एंड वीवो का काफ़ी बोलबाला था उस समय में, वीवो के सब प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा चलते थे। एंड क्या कारण आया कि सीज़न मतलब मैं 2017 से 22 की बात कर रहा हूँ, यानी सीज़न 5 से लेकर सीज़न 9 तक वीवो स्पॉन्सर थी। एंड हमेशा हम प्रो कबड्डी को वीवो पीकेएल से ही जानते थे, क्योंकि जिस तरीके से वीवो की एंट्री हुई एंड लगातार एक तरीके से दिमाग में घुस गया था कि वीवो पीकेएल हम इसे कहते हैं। और सीज़न 5 से लेकर सीज़न 9 तक वीवो स्पॉन्सर थी। उसके बाद क्यों वीवो गायब हो गई एंड क्यों लीग को स्पॉन्सर नहीं मिला, उसको जानते। तो हुआ क्या कि 2020 में हम सबको मालूम है कोविड-19 आया। वैसे 2022 तक वीवो कॉन्ट्रैक्ट था वीवो के, मतलब वीवो टाइटल स्पॉन्सर थी लीग की। लेकिन 2020 में कोविड आने के बाद थोड़ा सा पैंडेमिक में हमने देखा कि कोविड के समय लीग हो भी नहीं पा रहा था। एंड 2020 में लीग कैंसिल भी हो गया था प्रो कबड्डी का, इतने ज़्यादा कोविड के केसेस आ गए थे। एंड कुछ सोर्सेज के एंड से बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स आए कि वीवो ने ऐसा डिसीजन लिया है कि हम बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे एंड हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, रेन्यू नहीं कर सकते इस कॉन्ट्रैक्ट को। और आने वाले टाइम में, क्योंकि कोविड के बाद बहुत कुछ अलग केसेस भी हमें देखने को मिले, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी आए थे। तो एज पर इकोनॉमिक टाइम्स ऐसा रिपोर्ट आया था, जो सोर्सेज जो कि डिसीजन मेकर के क्लोज थे, उन्होंने ये कहा कि इंडो चाइना का जो इशू उस समय बना था ना, उस कारण से वीवो का इमेज थोड़ा ख़राब हो गया था। एंड उस समय वीवो ने डिसाइड किया था कि हम जो भी अपने प्रोडक्ट्स है उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स में बेचेंगे। एंड उस समय कुछ ज़्यादा था नहीं, एंड वीवो ने उसी समय डिसाइड किया कि हम ये जो केस ख़राब हो गया था थोड़ा इंडो चाइना, कुछ इश्यूज़ वगैरह भी हो गया था जितना मेरे को पता है। एंड जो मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रहे थे बहुत जगह, फिर वो मीडिया रिपोर्ट्स आने लगा कि क्या कारण है कि ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद से दिक्कतें आने लग गई। एंड 2020 में चाइनीज़ के जो ब्रांड्स थे ना, दे फेस्ड ग्रेटर स्क्रूटिनी इन इंडिया। एंड कुछ खास हुआ नहीं उसके बाद वीवो को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा था आईपीएल की तरफ से भी। एंड बहुत सारे डिस्कशंस भी चल रहे थे स्पॉन्सरशिप्स के। एंड उसके बाद 2022 के बाद मतलब वीवो ने टर्मिनेट कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को। उसके बाद से प्रो कबड्डी को अब स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। अब इसके कुछ रीजंस भी हो सकते हैं। पहला रीज़न तो मैंने आपको बता दिया, जो इंडो चाइना का केस था, कोविड का जो केस बन गया था। उसके बाद मार्केटिंग प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो गए थे, क्योंकि ब्रांड्स जो आजकल है ना, वो ज़्यादा आईपीएल को क्यों अगर स्पॉन्सरशिप मिलती है, कि आईपीएल में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं। एंड अब तो काफ़ी सारे शॉर्ट फॉर्म भी, मतलब हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी आने लग गए, मार्केटिंग अपना होता है। एंड अब कोई भी
स्पॉन्सर बनना चाहती है, टाइटल स्पॉन्सर बनना चाहती है कोई लीग की, एक तो देखो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है एंड अब उनको लॉन्ग टर्म स्पॉन्सरशिप चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2-3 सीजन्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, उसके बाद आप टर्मिनेट कर दो, उसके बाद हम वापस मीडिया राइट ऑक्शन कराएंगे, ऐसा नहीं है। अब हर एक कंपनी, हर एक मतलब जो भी स्पॉन्सर बनना चाहती है वो अब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखना चाह रही है। अब ये बात में कोई दोहराया नहीं कि जो पीके की जो ऑडियंस है वो आईपीएल से थोड़ी कम है, इसको तो मानना पड़ेगा, लेकिन कुछ सीजन से प्रो कबड्डी लीग बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि इंडिया की सेकेंड मोस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट जिसे हर इंडिया में हर जगह देखा जाता है वो कबड्डी है, और वो लीग है प्रो कबड्डी लीग। बहुत ज़्यादा इनको रीच भी मिला, लेकिन थोड़ी ऑडियंस आईपीएल से कम है, क्योंकि ब्रांड्स आजकल कॉस्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप को भी देखते हैं, रेवेन्यू को भी देखते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो मसाल स्पोर्ट जो ऑर्गेनाइजर्स है ना प्रो कबड्डी के, तो स्टार स्पोर्ट्स ने 74% स्टेक ले रखा है मसाल स्पोर्ट के साथ जो ऑर्गेनाइजर है। तो स्टार ने भी 74% स्टेक एक्वायर किया है मसाल स्पोर्ट जो कि ऑर्गेनाइजर्स है पीकेएल के, उनके साथ। एंड पीकेएल को काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप भी लास्ट 2 सीजन से मिल रहा है। लेकिन जितना भी जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, वीवो ने क्यों छोड़ा, जो रीज़न मैंने आपको बताया, जो सर्वे वगैरह भी हुआ था उससे चाइनीज़ ब्रांड को बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी फेस करना पड़ा। एंड वीवो को अच्छा से कुछ प्रॉफिट भी होता तो वो एक्सटेंड कर सकती थी कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए लीग को 4-4.5 से स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। ठीक है, वीवो का बात खत्म होता है। अब बात आता है बाकी कंपनीज या बाकी स्पॉन्सर्स क्यों आगे नहीं बढ़ रहे प्रो कबड्डी को स्पॉन्सर करने में। अब देखो, जैसे हम आईपीएल की बात करते हैं, जब बात चल रहा था 2023 में कि प्रो कबड्डी को टाटा स्पॉन्सर कर सकती है, क्योंकि उस समय वीवो 2019 तक आईपीएल की स्पॉन्सर थी, फिर ड्रीम 11 स्पॉन्सर बन गई थी। उसके बाद 2022 में आई थिंक टाटा आईपीएल स्पॉन्सर बनी थी, आईपीएल की स्पॉन्सर बनी थी टाटा एज अ टाइटल स्पॉन्सर। तो हो सकता था, हमें ऐसा लग रहा था कि टाटा स्पॉन्सर बन सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उनको इस चीज़ का थोड़ा डर भी था कि किस हिसाब का व्यूअरशिप रह सकता है। लेकिन प्रो कबड्डी को अभी भी क्यों फ़ायदा मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक तो प्रो कबड्डी मीडिया राइट्स के थ्रू अर्न करती है, मसाल एंड स्टार का जो स्टेक है उससे भी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू होता है। एंड मीडिया राइट भी वैल्यूज़ भी अब इंक्रीज़ हो गए कुछ साल के रेन्यूअल्स के बाद। एंड पीके जो है कुछ सालों में, मतलब जो 4-5 साल में जब वीवो ने छोड़ा था, कोविड-19 भी उसका इम्पैक्ट डाली थी। उस समय इंडो चाइना का जो सीन रहा था उसके कारण भी वीवो को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ एंड जो भी चीज़ था। लेकिन पीकेएल अभी भी एक ब्रांड वैल्यू है एंड अभी भी आगे, क्योंकि पीकेएल को टाइटल स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, लेकिन पीकेएल को एसोसिएट स्पॉन्सर मिल रहा है। लेकिन जैसे लास्ट सीजन हमने देखा, श्रीराम फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, बिरला, रेड बुल, ये सारे कंपनीज अभी भी प्रो कबड्डी के साथ एज ए एसोसिएट स्पॉन्सर काम करने के लिए रेडी है। लेकिन कोई भी ऐसे टाइटल स्पॉन्सर काम नहीं करे। प्रो कबड्डी को स्पॉन्सर्स हर तरीके से मिल रहा है, लेकिन टाइटल स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। लीग की व्यूअरशिप की बात करते तो लास्ट 2 सीजन से प्रो कबड्डी को बहुत अच्छा व्यूअरशिप मिला है। एंड जब से स्टार में, मतलब जियो स्टार में, जियो हॉटस्टार में आने लग गया था प्रो कबड्डी, जब से जियो एंड स्टार कंबाइन हुई है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आता था, उससे काफ़ी अच्छा इनको फ़ायदा भी मिला। सीज़न 11 में मैं बात करूँ, प्रो कबड्डी को काफ़ी अच्छा व्यूअरशिप मिला। 283 मिलियन व्यूअर्स ने टेलीविज़न में एंड साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में लीग को देखा। एंड लास्ट सीज़न तो रिकॉर्ड ही टूट गया, सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिला। हमें ऐसा लग रहा था कि प्रदीप नरवाल, सिद्धार्थ देसाई जैसे प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो लीग को कैसे ज़्यादा इतना रीच मिलेगा। लेकिन लास्ट सीज़न 936 मिलियन व्यूअर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस इंडिया कह सकते हैं, अक्रॉस इंडिया टेलीविजन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में लोगों ने देखा एंड इस लीग को और आगे पहुंचाया। लीग का जो हाइप है वो और बढ़ गया, क्योंकि इतना ज़्यादा व्यू, इतना ज़्यादा रीच पहुंच रहा था लीग में। लेकिन अब प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें टाइटल स्पॉन्सर, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। लीग को स्पॉन्सर्स तो बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल रहा है, लेकिन टाइटल स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। पहले के कुछ सीजन्स में, लास्ट 3-4 सीजन से लीग को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ये हम सबको मालूम है। लीग को कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला, उतना ज़्यादा हाइप नहीं मिला, इसीलिए वीवो के जाने के बाद भी थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, प्रॉफिट वगैरह भी इनको नहीं मिल रहा था। अब आते हैं मेन सवाल पे कि क्या सीज़न 13 में कुछ टाइटल स्पॉन्सर लीग को मिल सकता है। अब जितना मेरे को लगता है कि अब एक तरीके से स्टार स्पोर्ट्स ही मतलब टाइटल स्पॉन्सर के रूप में लग रही है। चांसेस तो है कि मतलब टाटा आ जाए, लेकिन अभी ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट नज़र आ रही है। अभी लीग को टाइटल स्पॉन्सर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को लगता है, लेकिन लीग काफ़ी अच्छा रीच भी हो रहा है। लेकिन जब आपको टाइटल स्पॉन्सर मिलता है तो अच्छा खासा लगता है कि देखो, वीवो प्रो कबड्डी हम कहते थे, अब हम सिर्फ प्रो कबड्डी लीग कहते हैं। वीवो पीकेएल कहते थे, अब सिर्फ पीकेएल कहते, तो थोड़ा सा सही नहीं लगता कहने में। लेकिन यही बात है कि अभी तक टाइटल स्पॉन्सर इनको मिल नहीं रहा है।
एंड अभी जो ऑडियंस है वो टीयर 2 एंड टीयर 3 के, मतलब ठीक है, मतलब मॉडरेट से ठीक लेवल के अच्छे खासे ऑडियंस इन्होंने बना लिया है। एंड लीग को काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स भी है जो फिट बैठ सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। अभी तक तो इसका कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन मुझे आपको एक्चुअल रीज़न बताना था कि लीग को स्पॉन्सर क्यों नहीं मिल रहा एंड क्या क्या रीजंस थे जो वीवो ने वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, रेन्यू नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट को। उसका रीजंस मैंने आपको डिस्क्लोज मतलब बता दिया है, ये जो मीडिया रिपोर्ट्स में आए थे। एंड आने वाले टाइम में देखते हैं क्या स्पॉन्सर लीग को मिल सकता है। बहुत सारे कंपनीज आगे आ सकते हैं कि लीग को अच्छा खासा व्यूअरशिप मिला लास्ट 2 सीजन से। उससे पहले कुछ खास प्रॉफिट इनको हुआ नहीं था, लेकिन लास्ट 2 सीजन से व्यूअरशिप काफ़ी अच्छी आई है। एंड अगर पीकेएल कुछ और व्यूअरशिप मेरे हिसाब से 1-2 सीजन्स और ज़्यादा व्यूअरशिप लेके आ जाती है तो हो सकता है सीज़न 13 या फिर उसके बाद आने वाला सीज़न में डेफिनेटली एक टाइटल, मेजर टाइटल स्पॉन्सर आपको मिल सकता है। अब देखो, एसोसिएट स्पॉन्सर एंड टाइटल स्पॉन्सर में फ़र्क होता है। टाइटल स्पॉन्सर एक मेन हेड होती है जो लीग को होस्ट करती है या फिर लीग को, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहिए, स्पॉन्सर करती है ना, उसका बहुत बड़ा नाम होता है, ठीक है, कि इस नाम से लीग को हम जानते हैं। अब जो बोर्ड्स लगी रहती है श्रीराम फाइनेंस का, ये सब एसोसिएट स्पॉन्सर्स हैं। मेन स्पॉन्सर का एक अपना अलग रुतबा होता है। हम सब, मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या रीजंस था जो इनको स्पॉन्सर अभी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब हर एंगल से स्टडी किया जाएगा, हर एंगल से हम स्टडी कर सकते हैं इसको। तो आई होप सो डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में लीग को टाइटल स्पॉन्सर मिले। हो सकता है अगला सीज़न थोड़ा मुश्किल हो सकता है, 1-2 सीजन्स में मुझे लगता है इनको स्पॉन्सर मिल जाएगा, क्योंकि व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, व्यूअरशिप लीग की बहुत ज़्यादा बड़ी है। लास्ट 2 सीजन से काफ़ी अच्छा रीच मिला है लीग को। मुझे लगता है अगर 1-2 सीजन्स और ये कंटिन्यू हो जाता है सीजन 14 तक, तो मुझे लगता है इनको टाइटल स्पॉन्सर डेफिनेटली मिल जाएगा। तो मैंने आपको रीजंस वगैरह बता दिया वीवो ने क्यों छोड़ा। एंड मुझे वीडियो बनाना था कि काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने टाइटल स्पॉन्सर का बात नहीं किया कि सीज़न 13 में क्या कुछ होप है मेरे को, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको चीज़ें जानने को मिली है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को।